हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई है वो डीआरडीओ की तरफ से आई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि यहाँ पे जेआरएफ जो है यहाँ पे वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो जैसे आप सब जानते हैं कि हमने काफ़ी सारे ऐसे वॉक इन इंटरव्यू ड्राइव डीआरडीओ के अंदर जो लेबोरेटरी होती हैं उनके अंदर जो जेआरएफ वैकेंसीज निकलती हैं वो हम आपको देते रहते हैं मेडीजी के चैनल पे। उसके रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो यानी जेआरएफ। डेट ऑफ इंटरव्यू जो हो जाता है इसका वो 6 एंड 7 मई 2025 को होगा आपका। और यहाँ पे फॉलोइंग पोजीशन है डीजीआरई चंडीगढ़ में, ठीक है ना। तो ऐसे ही डीआरडीओ की काफ़ी सारी लेबोरेटरीज होती हैं, तो इसमें डीजीआरई के अंदर यहाँ पे जेआरएफ पोजीशन में यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। एसेंशियल एलिजिबिलिटीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपने एमई एमटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीज़न बोथ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने एमएससी या बीई बीटेक भी कर रखा है इन फर्स्ट डिवीज़न विद एनईटी या गेट दे रखा है इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। और कैंडिडेट यहाँ डिज़ायरेबल चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको नॉलेज है न्यूमेरिकल मॉडलिंग सिमुलेशन एंड कोडिंग एक्सपीरियंस की तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ जस्ट डिज़ायरेबल कंडीशंस। और नॉलेज ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड डेवलपमेंट इन यूनिटी है। नेक्स्ट आपका नॉलेज होनी चाहिए वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, एचपीसी सिस्टम और डेटा सेंटर। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोजीशन 3 नंबर ऑफ जेआरएफ यहाँ पे निकली हुई हैं। स्टाइपेंड आपका जो रहेगा यहाँ पे 37,000 प्लस यहाँ पे आपका एचआरए पर मंथ का रहेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे 6 मई 2025 को रहेगा। इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स इन साइंस कर रखा है फर्स्ट डिवीजन में, गेट दे रखा है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स या जियो फिजिक्स में, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसमें 2 नंबर्स जेआरएफ रहेगा। और स्टाइपेंड की बात करेंगे तो इसमें भी सेम यहाँ पे स्टाइपेंड रहने वाला है 37,000 प्लस एचआरए पर मंथ का। और यहाँ पे इंटरव्यू की जो डेट रहेगी वो 6 मई 2025 आपकी रहने वाली है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपने गेट एनवायरमेंटल साइंस में भी लिखा हुआ है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। सेम आपका यहाँ पे सैलरी पैकेज स्टाइपेंड जो रहेगा वो भी रहेगा। और यहाँ पे इंटरव्यू की डेट भी यहाँ पे 6 मई आपकी रहने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें, अगर आपने एमई एमटेक कर रखा है इन रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स या जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है, गेट लिख रखा है जीआईएस इन्फॉर्मेटिक्स या रिमोट सेंसिंग में, तो आप एलिजिबल रहेंगे। 3 नंबर्स जेआरएफ यहाँ पे पोजीशंस वैकेंट हैं। और इसके अलावा आपका 37,000 प्लस एचआरए पर मंथ का यहाँ पे ये तो रहेगा ही। इसके अलावा 7 मई 2025 को यहाँ पे जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का इंटरव्यू रहने वाला है। ओके, इसके अलावा अगर आपने एमई एमटेक कर रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बीई बीटेक कर रखा है, गेट लिख रखा है मैकेनिकल में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। सेम आपका रहने वाला है, डेट आपकी 7 मई रहने वाली है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग कर रखा है, बीई बीटेक कर रखा है या गेट लिख रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। पोजीशन इसमें 2 है। और यहाँ पे 37,000 प्लस एचआरए का यहाँ पे पर मंथ का स्टाइपेंड आपका है। 7 मई 2025 का आपका इंटरव्यू रहेगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट www.drdo.government.in। आप यहाँ पे जाके विजिट करेंगे, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको फिल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये सब सारी जनरल कंडीशंस भी यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग टाइम भी है। रिपोर्टिंग टाइम जो आपका रहेगा वॉक इन इंटरव्यू का वो 8:30 AM रहने वाला है ना। एप्लीकेशन वुड बी एक्सेप्टेड अप टू 10 AM, ठीक है। इनिशियल स्क्रीनिंग और वेरिफिकेशन का भी पूरा शेड्यूल दे रखा है चंडीगढ़ में जो आपका रहेगा। और यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। जैसे आपका रिटन टेस्ट यानी गेट में आपका कितना स्कोर है, ये तो पहला कंडीशन रहेगा। दूसरा, आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है, तो ये आपके सिलेक्शन के क्राइटेरिया रहेंगे इंटरव्यू के साथ, ठीक है ना। और इसके साथ सारी चीज़ें यहाँ, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म का इन्होंने पूरा फॉर्मेट दे रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा आपका ऐसे फॉर्मेट रहेगा। आप किसी भी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ साथ ले जाएं। ये सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।